मंदसौर निवासी वर्तमान में दुबई में सफल व्यवसायी श्री नरेश भावनानी से डैश न्यूज़ की यह खास चर्चा। मूल रूप से मंदसौर के निवासी और वर्तमान में दुबई में सफल व्यवसायी श्री नरेश भावनानी विगत दिनों मंदसौर नगर प्रवास पर आए। मंदसौर में ही पले बढ़े और यहीं से अपना जीवन आरंभ करने वाले श्री नरेश भावनानी के सहयोग से सिंधी समाज द्वारा धान मंडी के पास खाकी कुआ क्षेत्र में एक सर्व सुविधा युक्त रिसोर्ट सिंधु महल का निर्माण कराया है। श्री भावनानी ने अपने समाज जनों के साथ, जिनके अथक परिश्रम से यह पूरा सिंधु महल निर्मित हुआ है, यहाँ अवलोकन उन्होंने सब समाजजनों के साथ किया। इस अवसर पर उनका स्वागत सिंधी समाज के वरिष्ठ दृष्टानंद नैनवानी, पूज्य सिंधी भाईबंद पंचायत के अध्यक्ष नंदूभाई आडवाणी तथा सर्वश्री पुरुषोत्तम शिवानी, काऊ जजवानी, वासुदेव खेमानी, गिरीश भक्तानी, सुरेश पमनानी, वासुदेव सेवानी, दयाराम जयसवानी, रमेश लवाणी, ताराचंद जयसवानी, करण जयसवानी और मनोहर नैनवानी, ब्रजलाल नैनवानी आदि ने किया। इसी मौके पर श्री नरेश भावनानी से डैश न्यूज़ ने एक खास चर्चा भी की है। दर्शकों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से न केवल अपने परिवार बल्कि अपने समाज के भी नाम को गौरवान्वित किया है। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सिंधी समाज के प्रमुख व्यवसायी श्री नरेश भावनानी जी से, जो मंदसौर के मूल निवासी हैं, किंतु दुबई में आपने जाकर के अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, व्यवसाय में सफलता प्राप्त की और अब मंदसौर शहर में अपने समाज यानी कि सिंधी समाज के माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़ा खाकी कुआ क्षेत्र में सिंधु महल का निर्माण कराया है, जो इस मंदसौर शहर नहीं बल्कि इस पूरे मालवांचल में एक विशिष्ट सोपान की तरह स्थापित हुआ है। हम श्री नरेश भावनानी जी से चर्चा करते हैं। नरेश जी, मैं आपका सबसे पहले हमारे डैश न्यूज़ में स्वागत करता हूं। थैंक यू। आपके बारे में मैंने हमारे दर्शकों को प्रारंभिक जानकारी दी है और विस्तृत जानकारी मैं आपसे चर्चा करके प्राप्त करना चाहता हूं ताकि हमारे दर्शक आपके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। नरेश जी, आपका मंदसौर में कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, बचपन कहाँ आपका बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म मंदसौर में ही हुआ जी जोशी जी, और मैं 19 साल तक इंडिया में मंदसौर में ही रहा जी, और मंदसौर में नई आबादी में पैदा हुआ। और मेरी 19 ईयर्स की लाइफ जो रही बहुत टफ रही जी। जो मैंने बचपन से लेकर मतलब बहुत हार्ड वर्क किया। मैं मतलब जॉब काम भी करता था, मतलब सब परिश्रम किए, कोई इसमें शर्म नहीं करी जी। और वैसे भी सिंधी समाज वाले कोई शर्म करते नहीं हैं जी। तो मैंने बचपन से अपनी उम्र होश पाया 4-5 साल का, तभी से हम सिर पे लेके दाल पकवान बेचते थे। संगतानी गली में जाते थे, दाल पकवान बेचते थे, चाराने का एक पकवान बेचते थे, चाराने का एक पकवान बेचते थे दाल लगा के, ये वो। हम 3 भाई हैं, 5 बहनें हमारी, माँ बाप, 10 जने एक घर में रहते थे। बहुत कठिन टाइम था वो, बड़े दुख से निकलता था, बट कोई गम नहीं था भाई। हम अपने आपस में रहते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसको सबको हम, आप कभी भी देखोगे तो हमारे फेस पे स्माइल होगी, आप ऐसा नहीं पाओगे कि हम बहुत दुखी हैं। बस जितना भी दुख था वो अंदर ही था और हम कोशिश करते थे उसको सॉर्ट आउट करने की, जैसे भी बिजनेस करके, परिश्रम करके। तो हम तीनों भाई थे, तीनों भाई इन्होंने पूरे अच्छी तरह ठेले चलाए, सब प्रकार के फ्रूट बेचे, बनाना, एप्पल, ये जितने भी सब्जियाँ। फिर स्कूल 12 बजे तक बेचते थे, फिर 12 बजे स्कूल जाते थे, 5 बजे वापस स्कूल से आके फिर सेम बिजनेस स्टार्ट करते थे। तो ये मतलब कार्यक्रम चला 5 साल से लेकर 19 साल तक, 16 साल तक मैं पढ़ा, 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा। उसके बाद 3 साल कंटिन्यूस डे नाइट काम किया। तो मेरी एज 17 थी तो मेरे बड़ा भाई दुबई गए थे, उन्होंने 2 साल काम किया उधर, पर उनको इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, वो वापस आ गए थे। तो फिर 19 की एज में मैं दुबई मंदसौर छोड़ा और दुबई गया फर्स्ट टाइम। भावनानी जी, आप ये बताएं कि 19 साल तक आपने मंदसौर में ही आप रहे, संघर्ष किया। दर्शकों, आपने जैसा कि आप ही के मुख से सुना है कि कितना संघर्ष किया है। एक सफल शख्सियत हमारे सामने है, लेकिन इन्होंने मंदसौर की शहर पर
ठेला भी चलाया है, सर पर दाल पकवान का भी इन्होंने बोझा ढोया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे कई दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपने जो ज़मीनी संघर्ष किया है उसका जो सुखद परिणाम आपको है वह भी इस समय आपको देख रहे हैं। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि मंदसौर में आपने काम के साथ साथ क्या आरंभिक रूप से पढ़ाई भी की? पढ़ाई करी ना जी, कौन सी? कमला नदी स्कूल में पढ़ता था मैं जी। 12 बजे चालू होता था, 12 से 5 बजे होता था। तो 12 बजे तक सुबह 9 बजे, सुबह 8-9 बजे से काम करते थे। फिर 12 बजे के बाद स्कूल जाते थे, 12 बजे से 5 बजे तक स्कूल में रहते थे। 5 बजे के बाद फिर वापस वही ठेला चलाते थे। जो सुबह का माल 12 बजे तक का बच गया था वो शाम को बेचने की कोशिश करते थे। फिर जो बैलेंस बच भी गया तो उसको दूसरे दिन नया माल लेके ऐड करके फिर सेल आउट करते थे। व्यवसाय के साथ पढ़ाई का भी समानांतर रूप से सफर चलता रहा या पढ़ाई आपने रोकी बीच में? नहीं, मैंने 16 की एज तक 8 स्टैंडर्ड पास करके फिर छोड़ दिया था। फिर 16 to 19 तक 3 साल यहाँ फुल टाइम काम किया ठेले पे। मतलब मंदसौर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो ठेले बिकती होगी मैंने नहीं बेची हो। क्या बात। सब चीज़ें, सिंगाड़े, ये भाई गन्ने, बनाना, फ्रूट, सब्जियाँ, हर प्रकार की हर सीजन में पतंगे, पटाखे सब। जी। वैसे भी हमारी दुकान ठेला था नेशनल स्कूल के नीचे, घूमती होती थी, बड़ी फेमस थी। बर्फ़ की, इनो की बर्फ़ बेचते थे हम लोग। हर सीजन में बर्फ़ का भी ठेला लगता था, गोली बिस्किट का ठेला लगता है स्कूल के बाहर, नौतन स्कूल के बाहर, कमला नदी स्कूल के बाहर। तो कभी उन सब टाइम में भी कभी कोई गम नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारे रिलेशन में बड़े बड़े रिलेशन में थे तो उनसे मिलते भी थे, तो वो ठेले पे भी आके मिलते थे। तो हमको कोई ऐसा सेमलेस फील नहीं होता था कि भाई ये इतने बड़ा आदमी ठेले पे मिलने आ रहा है। बहुत नाम ऐसे हमारे रिलेशन में हैं, ये हैं वो हैं। तो बस स्माइल करके बस जितना भी हमसे हो सकता था उतना बिल्कुल वेलकम करते थे अपने हिसाब से। दर्शकों, निश्चित रूप से सिंधी समाज की एक यह मिसाल रहती है, एक संदेश रहता है कि पुरुषार्थ करें, चाहे हम सड़क पर करें, सड़क पर पुरुषार्थ करते ही महलों तक हम पहुंच सकते हैं। यह सिंधी समाज ने सिखाया। तो अब हम चलते हैं आपके अगले सफ़र की तरफ कि आपने 19 साल की उम्र तक मंदसौर शहर में ही आप पले बड़े, खूब काम किया, खूब संघर्ष किया। अब जैसे ही आप दुबई गए, वहाँ का आपका व्यावसायिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैं 19 में जब दुबई पहुँचा तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, 2 कंपनी के ऑफ़र थे। तो मैंने मम्मी से पूछा 2 कंपनी के ऑफ़र आए, कहाँ जाना चाहिए? तो मम्मी ने बोला तेरा दिल कहाँ है बेटा? मैंने कहा मेरा एक दिल इधर है, एक दूसरा इधर है। तो बोले जो पहला दिल है उधर ही जा। तो वो सुपर मार्केट थी जी, पार्क एंड शॉप नाम है उसका। और मैंने फर्स्ट अपनी लाइफ की जर्नी, बिजनेस जर्नी सुपर मार्केट से स्टार्ट करी जी, जॉब से दुबई में। और वो पार्क एंड शॉप था जहाँ मैंने 14 साल काम किया जी। और मेरी सैलरी वो टाइम इंडिया के हिसाब से 4-5 हज़ार रुपये होती थी बिगनिंग सैलरी। बट वहाँ ऐसा है कि भाई जैसे आप अच्छा फास्ट काम करते हो, ग्रो करते हो और कंपनी ग्रो होती है तो आपको इतना फास्ट ग्रोइंग मिलती जाती है जी। तो मैंने बिगनिंग में ही फर्स्ट डे से हार्ड वर्क करता, मैं मंदसौर का रहने वाला। तो आपको मालूम है जो भी छोटे शहर से होते हैं वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं कंपेयर टू अदर। तो मैं कंपनी का फर्स्ट एम्प्लॉय था और हार्ड वर्कर था। तो पहले दिन से ही मेरे को कंपनी में मैनेजर की पोजीशन के हिसाब जैसा इंचार्ज बना दिया गया था कि तू मैनेज कर, देख कंपनी बना, इसको डेवलप कर। तो फर्स्ट डे से मैं हार्ड वर्क करता था तो मेरे को कोई शर्म होती नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो यार सब करता है, तो वो वहाँ से मेरे को अच्छा स्टार्ट मिला। और उसके बाद मैंने अपना कैरियर शुरू किया। तो मैं एक सुपर मार्केट, दूसरी सुपर मार्केट, ऐसे उनकी एक्सपांशन करता गया मैनेजर होके। तो वो कंपनी को बहुत लार्ज स्केल पे पहुंचा दिया। 14 साल काम किया। तो उसके बाद मैंने रिज़ाइन किया 2-3 बार और बहुत अच्छे थे, फैमिली अच्छे जैसे रखते थे और घरेलू रिलेशन थे। तो इसके साथ ऐसा चलता रहा। मतलब कोई ऐसा मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं आई एम आउट ऑफ माई फैमिली। मेरे को लगा मैं फैमिली के अंदर ही हूँ। तो इतनी मेरी अच्छी जर्नी पास हो गई 14 साल की। तो 14 साल के बाद मैंने अच्छे फैमिली पीसली रिज़ाइन किया, उनसे आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा भाई अब बहुत हो गया, अब मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ और आपके पास भी टीम है, टीम बना के रखी मैंने आपकी, ये मैनेज कर लेंगे। फिर भी कोई आपको 14 साल काम करने के बाद कोई आदमी छोड़ेगा, दुख तो होगा। बट उन्होंने ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, चलो हर आदमी को
बढ़ने का चांस है, अपना भी कुछ बढ़ने का चांस है, हर आदमी कर सकता है। और उनको मालूम थी ये लड़का बहुत मेहनती है, कुछ ना कुछ जरूर कर देगा। तो मेरे साथ मतलब 200 स्टाफ था वहाँ, मैं मैनेज करता था। उनको 200 को ही कॉन्फिडेंस था ये कि पहले दिन से ही जाके ब्लास्ट करेगा। तो उस दिन से जब मैंने रिजाइन किया, फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने फर्स्ट सुपरमार्केट ओपन करी 2 दिसंबर 2005 में, जो वहाँ की एरिया है मिर्दीप में, वेस्ट जोन सुपरमार्केट नाम से। फर्स्ट 2005 कौन से सन गए? मैं गया था 89 में। 89 से लेकर 2004 तक जॉब किया। जो 89 से लेकर 2004 तक जॉब किया। पर जॉब के टाइम में मैंने इतना काम किया कि पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ हूँ मैं जॉब के टाइम में ही। कोई भी कंट्री देख लो, अमेरिका, लंदन, किधर मैनी टाइम, मतलब बहुत बार गया हूँ उधर, हर एक ही गली घुमा हूँ। और दुनिया के जितने प्रिंसिपल हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट्स के, पेप्सी कोला, मैकडोनल्ड, किसका भी नाम ले लो, उनसे मेरी 1-to-1 मीटिंग वो टाइम में हो चुकी है। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सबसे, मतलब यूएस में एग्जीबिशन में मिलना, सबसे मिलना 1-to-1। तो वो मेरे को जितना भी एक्सपीरियंस मिला, वो मेरे को लाइफ का अचीवमेंट था वो। तो उनको देख के भी मैं मोटिवेट होता था कि भाई यार ये इतना बड़ा काम है, इनकी बड़ी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, अपन क्यों नहीं कर सकते हैं, अपन इंटरनेशनल मार्केट में हैं। तो ये मेरे को जहाँ जहाँ जाता था मेरे को मोटिवेट करते थे और मेरे को मोटिवेशन मिलता था। वो मोटिवेशन लेके कोई टाइम में मैंने 2004 में रिज़ाइन किया। 2005 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की 1-2 दिसंबर को। वहाँ यूएई का नेशनल डे है उस दिन, तो अच्छा दिन था। तो वेस्ट जोन ग्रुप फर्स्ट सुपरमार्केट हमने मिर्दीप में खोली, वहाँ जो मिर्दीप एरिया है वहाँ खोली। और सब सुपरमार्केट ने मेरी माँ ने ही ओपनिंग करी है, जितनी भी आज तक करी है। और उनकी ब्लेसिंग शुरू से ही रही है। मैं जब से इवन मंदसौर में ठेला चलाता था, भले 100 रुपये कमाता था, तो 10 रुपये छुपा के मैं मम्मी को देता था, 50-60 रुपये पापा को देता था, बाकी 20-25 में अपने रखता था। तो वो टाइम से ही माँ से मेरा बहुत अटैचमेंट था, वो टाइम से ही। और मैंने जब भी पहली सुपरमार्केट खोली, मेरे मम्मी डैडी तो बहुत बार वहाँ रहते भी थे और आए भी बहुत बार, मेरी जॉब की जर्नी में भी थे उधर। पर जब भी स्पेशली सुपरमार्केट खोली तो मम्मी डैडी को बुला के पहले उनको पाठ पूजा करा के उनके हाथों से ओपनिंग करी फर्स्ट। वो दिन, आज का दिन मेरी 130 सुपरमार्केटें हैं, सब मेरी माँ ने ओपनिंग करी है। कोई भी वीआईपी, कितने ही बड़ा आदमी वहाँ का यहाँ का, किसको कभी नहीं बुलाया। इवन मैंने तक नहीं खोली है उनके अलावा। अगर वो बाहर भी हैं, वो जीवन में माँ की प्रेरणा बहुत रही, उनका ही ब्लेसिंग है। देखो अब ये तो हर किसी को मालूम है कि माँ से बड़ी कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। अब किसका भी आशीर्वाद हो, हम तो माँ का ही समझते हैं कि कोई भी हाइट। देखो आज जो आपको दे रहा है वो दिखता नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ मैं कमा रहा हूँ, मेरे को लगता है, हो सकता है मेरे घर पे कोई सर्वेंट हो, मेरे कोई एक कभी कोई पुण्य काम किया हो, उसका आज तक फल मिल रहा है। कुछ भी नहीं मालूम, देने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। तो हमको कुछ भी नहीं मालूम ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं जहाँ दुकान खोलता हूँ वहाँ धंधा होता है, मैं जहाँ बिजनेस करता हूँ वहाँ अच्छा जाता हूँ, मैं कोई बिजनेस में हाथ डालता हूँ अच्छा होता है। जहाँ लोगों ने दुकानें बंद करके उनके बर्बाद हो गए, वो भी मैं लेता हूँ तो उसमें भी सक्सेस जाता हूँ। तो ये तो ब्लेसिंग है ना कोई ना कोई। तो कोई ना कोई आपके मन में अपने शहर, अपने होम टाउन के लिए कुछ सेवा की प्रेरणा आपको जगी, तो ये प्रेरणा कैसे जगी? ये प्रेरणा बचपन से मेरे में अंदर है। और भले मेरे पास भाई पैसे कम होते थे, प्रॉफिट कम, कमाई कम होती थी ठेले पे, फिर भी उसमें तो कुछ ना कुछ मैं अच्छा काम करता था। भले खाने को नहीं था, फिर भी उसमें तो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर ही लेता था। तो वो जो बिगिनिंग की जो मेरे अंदर आदत पड़ी, वो बोलते ना कतरा कतरा करके पहाड़ बनता है। तो मेरे पास 100 रुपये तो समझो 10 रुपये देना ही है किसी को। मैं 100 नहीं ले जाऊंगा, 90 ही ले जाऊंगा। तो वो जो शुरू से बचपन से आदत थी, गरीबी के बाद खुद को खाने को नहीं है फिर भी दूसरे की सोचना, ये बड़ी चीज़ थी वो टाइम में। वो मुझे बड़ी प्रेरणा दे के गई। और वो जो चली, तो मैंने जो अपनी लाइफ में एक भी दिन ऐसा नहीं निकाला होगा कि मैंने कोई अच्छी सेवा नहीं करी हो किसी के लिए। ऐसा कोई दिन मेरी लाइफ में नहीं गया। और सब वो उसी का ही आज सब फल है। क्योंकि आप एक काम करोगे तो उससे सब कुछ नहीं होता है। आपको पूरा अरोमा सही करना है। आप कुछ
सेवा भी करोगे, माँ बाप की भी सेवा करोगे, यू शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग। आप अगर अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अच्छे इंसान हो, तो वैसा काम करो। तो आपको हर चीज़ में हिस्सा चाहिए आपको। आपके पास 100 रुपये हैं तो 25 रुपये अच्छे के लिए रखो। आपके पास 3 घर है तो एक घर डोनेट करो। हर चीज़ को बैलेंस करो, खाली एक चीज़ बैलेंस नहीं करो 25 डोनेट दे दिए। तो आपको बैलेंस करना है, तो आपको पूरा पीस ऑफ लाइफ चाहिए, पीस ऑफ सब कुछ चाहिए। और आप चाहिए कि आपको मालूम नहीं है इन सब चीज़ों से क्या होता है। आपने आज अच्छी ब्लेसिंग ले ली, जरूर नहीं आपका ही अच्छा हुआ, आपके बच्चों का भी अच्छा होगा। आपको मालूम नहीं आपका बच्चा कल कैसा निकलने वाला है, बट आप अगर अच्छे काम करोगे तो बच्चा खराब निकलने वाला होगा तो अच्छा निकल जाएगा, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हमको मालूम नहीं पड़ती आज हम चल रहे हैं, कल गिरने वाले हैं, अभी गिरने वाले हैं, क्यों मालिक दिखाता नहीं मैंने ये कर दिया। तो इसके लिए आप ये अगर आपने अच्छा काम भी किया और आपके साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं सोचो हमने इतना अच्छा किया तो बुरा हुआ। ये अच्छा काम आएगा ही आएगा, जो होना है वो तो होगा, पर अच्छाई को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो ये जो प्रेरणा माँ बाप ने बचपन से दी हुई, और हमने देखो हम जितना भी टाइम मिलता था, भले हमको समझो जॉब करते, नौकरी करते, ठेले चलाते थे, फिर भी कोई महात्मा आता था, हमारे संत निरंकारी आते थे, बड़े बड़े महात्मा आते थे, तो हम जरूर सुनते थे सत्संग। तो उनसे कुछ न कुछ तो प्रॉफिट मिलता ही था, लाभ मिलता ही था कि उनके 2 वचन ले लिए, वो वचन माइंड में रह गए, वो वचन कहीं ना कहीं तो काम आते ही हैं। और आपने 2 घंटे अच्छे बिताए हैं, इसका भी फल मिलेगा आपको। आपने जीवन में से 2 घंटे का टाइम निकाल के आपने यहाँ बिताए हैं, तो इसका रिजल्ट आपको मिलना ही है। अब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मंदसौर में इस भव्य इमारत को निर्मित करने के लिए आपने जब सबसे पहले अपने समाजजनों के सामने पहल की होगी, तो ये जो आपका समाज परिवार सामने बैठा है, क्योंकि आप इतने दूर हैं लेकिन आपके सौजन्य से इतना बड़ा भव्य भवन यहाँ पर बना है, तो आपकी पहल को यहाँ के समाज ने एक्सेप्ट किया और पूरी शिद्दत से सब लोग लगे हुए हैं। हम भी देखते हैं कि यहाँ शाम को 6 बजे रोज़ आपके समाज के लोग आते हैं और इस पूरे निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करते हैं। तो मंदसौर के समाज आपकी पहल इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बताया जी, देने वाला कोई है, करने वाले कोई हो रहा है। करने वाले कौन है? ये सब लोग हैं। इन्होंने दिन रात मेहनत करी है। सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो मैं तो मंदसौर का रहने वाला हूँ, और मंदसौर में तो ये सब चल रहा था। तो काका जी ने मेरे से बात करी, ऐसी सी बात है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम काका जी, आप जो हुक्म करो, जैसा आपका हुक्म होगा। दस्तानंद जी ने शुरुआत करी जी, तो मैं जो हुक्म हो नो प्रॉब्लम, जैसा करना है आप मेरे को हुक्म करें, आप बताएं तो वैसा करें। तो उन्होंने जो जो रखी, सब भाइयों ने बताया ऐसा करना है, तो उस चीज़ को करी। ये तो मतलब बहुत छोटी चीज़ है जो हमने की है अभी, हमको तो बहुत आगे तक करना है। और खाली सिंधी समाज के लिए, हमको पूरे मंदसौर के लिए करना है, सभी के लिए। ये द ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल वन, कि भाई सिंधी और वो कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग सिंधी हैं तो सबको अपने फैमिली पहले देखेंगे। हर आदमी अपना परिवार पहले देखता है, बाद में डोनेट करता है बाहर। तो वो तो अपनी जगह है, बट वी आर ओपन फॉर ऑल एंड हमको आगे बहुत कुछ करना है। मेरा तो एम ये है कि मैं बोर्न मंदसौर में हुआ हूँ, मैं पला बड़ा यहाँ हूँ, मेरा जीवन यहाँ बीता है। 19 साल की मैंने लाइफ निकाली है। तो जो मैंने टाइम देखा है, मैं नहीं चाहूँगा कोई और देखे। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि हर आदमी के फेस पे स्माइल हो, मंदसौर के जितने भी लोग रहते हो सबके फेस पे स्माइल हो, ये मेरा एम है। अब वो कैसे मालिक पूरा करेगा वो उसके हाथ में है। यानी शहर को और भी बहुत कुछ देने की तमन्ना है आपके मन में? बहुत बहुत बहुत। ये तो शुरुआत है, बोला ना, ये तो नी के बराबर है। ये जस्ट शुरुआत है, ये माध्यम बनाया है। अब इससे अरोमा क्रिएट हुआ है, इससे हमारा योग स्टार्ट हुआ है, हम इससे हमारा जो संस्था बनी है 13 लोगों की, ये एक एक आदमी जो है वो 1-1 करोड़ लोग को संभालेंगे। ये तैयारी चल रही है अभी। तो इनकी तैयारी के हिसाब से ऐसे ही पूरी संस्था बनी हुई है। और जैसा मालिक तो बोलने को तो कुछ नहीं होता है, जो मालिक कराएगा वही होगा। आप प्रदेश में थे और यहाँ आपके सौजन्य से ये भवन बन रहा था। हाँ, बस तो जब आप यहाँ आए और अपनी कल्पना को साकार अपनी आंखों से देखा, हाँ, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ बना होगा जी। ये अनएक्सपेक्टेड है, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। और मेरी सोच से बहुत अलग बना है और बहुत अच्छा बना है जी। जो बातें हुई थी और जैसा था उसके हिसाब से बहुत अच्छा बना है। उन्होंने इतनी मेहनत करी रात दिन
मैं बता नहीं सकता हूँ। जी इनमें जो काम किए ऐसे कोई इजी नहीं, बोलना बहुत इजी होता है। बिल्कुल। 10-10 दिन बाहर जाना, एक 5-5 सिटियों में जाके मार्बल सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट करना, वो सिलेक्ट करना, सामान सिलेक्ट करना, सच्ची सेवा तो इनकी ही है। बिल्कुल जो सेवा प्योर हार्ट से की जाती ना, जो को बोलते हैं हमारी हृदय सेवा, मतलब हार्ट हेल्थ की सेवा हेल्थ करते हैं जो, बिल्कुल बिल्कुल तो वो सबसे बेस्ट सेवा है। देखो पैसे की सेवा तो हर कोई कर सकता है, पर बिल्कुल ठीक। पर्सनल सेवा कोई नहीं कर सकता है, तो वो बड़ी चीज़ है। तो दर्शकों, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि वह धन धन्य हो जाता है जो धर्मार्थ और परमार्थ के कार्य में लगता है। तो निश्चित रूप से श्री नरेश भावनानी जी ने अपने परिश्रम से अर्जित धन को धन्य करते हुए आज इस शहर को इतनी बड़ी सौगात दी है, सिंधी समाज को इतनी बड़ी सौगात दी है। और आपने तो यह तक कहा है कि ये तो केवल अभी शुरुआत है, और भी बहुत कुछ वे देना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से हम इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे आपकी और भी सौगातों की। आपको हम संपूर्ण मंदसौर शहर की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू, आप लोग को भी थैंक यू।